श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। ध्रुव द्वारा स्तुति। ध्रुव को अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का यत्न करते हुए देख क्रोधित हुए सौतेली माता सुरुचि ने जब ध्रुव से ये वचन कहे, यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। तब बालक ध्रुव माता सुमति के यह समझाने पर कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर प्रभु के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं, तो स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। ध्रुव प्रभु प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में देवर्षि नारद के मिलने पर वे उनसे प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, प्रभु का ध्यान कैसे करूं, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। नारद जी पहले तो उनकी प्रभु भक्ति के प्रति दृढ़ता, तत्परता एवं परिपक्वता की परीक्षा लेते हैं। तदुपरांत दया के सागर सर्वाधार भगवान श्री कृष्ण के सलोने सावले स्वरूप का वर्णन कर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने के लिए कहते हैं। बालक ध्रुव नारद जी के उपदेशानुसार अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर एवं प्राणों को रोककर एकाग्र चित्त व अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि के ध्यान में डूब जाते हैं। परंतु जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुषों के भी अधीश्वर पर ब्रह्मा की धारणा की, उस समय तीनों लोग उनके तेज को न सह सकने के कारण कांप उठे। तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का वे अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा पाया। प्रभु के दर्शन पाकर बालक ध्रुव को कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरे दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़ प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु स्तुति किस प्रकार करे यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमयी शंख को उनके गाल से छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे।
प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिश देवताओं के रूप में स्थिर होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह के लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललाहित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भागवत प्राप्ति के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध से लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, गृह और स्त्री आदि की सुध भी नहीं लेते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदस्तात्मक सुथल विश्वरूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं, उसका मुझे पता नहीं। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष
इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं, तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुई सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं की साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष, षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंद में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप। मैं आपके शरण भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है, तो भी जैसे गौ अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याध आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। नारायण 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 नारायण।